हेलो दोस्तों, मेरी कहानी में आप सभी का स्वागत है। दोस्तों, आजकल हर उम्र के लोग महिलाओं के मजे के लिए इतने ज्यादा उतावले रहते हैं कि लड़कियां उन्हें आसानी से अपने जाल में फंसा लेती हैं। कुछ दिन पहले एक 25 साल खूबसूरत लड़की रागिनी ने आगरा के एक 50 साल कारोबारी रामदास के 3 लाख रुपए लूट लिए थे। कारोबारी रामदास धौलपुर के कुछ दुकानदारों से अपने सामान की उधारी के 3 लाख रुपए की उगाही कर स्कूटर से आगरा जा रहे थे। धौलपुर के बस स्टैंड से कुछ ही दूर पहुंचे थे कि सड़क के किनारे खड़ी एक लड़की ने उनसे लिफ्ट मांगी। उस लड़की ने अपना नाम रागिनी बताया। तरस खाकर रामदास ने उसे अपने स्कूटर पर बिठा लिया। रागिनी ने जब उनकी कमर को पकड़ा तो उसके हाथ की छून से उन्हें बड़ा मजा आने लगा था। जब उन्होंने स्कूटर की रफ्तार तेज की तो रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, जरा आराम से चलिए, आपके साथ चलने में मुझे बड़ा मजा आ रहा है। वह क्यों? रामदास ने मुस्कुराते हुए उससे पूछा। तो वह बोली, आप अभी भी एकदम जवान लगते हैं। ये सुनकर रामदास खुश होकर उससे बोले, अब भी मुझ में इतनी ताकत है कि आपकी उम्र की लड़की से सेक्स करूं तो उसे भी 1-2 बार में पेट से कर सकता हूं। रागिनी हंसते हुए बोली, फिर तो आप काम के आदमी हैं। कैसे? सुनकर रामदास ने उससे पूछा। तो रागिनी बोली, आगरा में मेरी एक सहेली है दीप्ति। 2 साल पहले उसकी शादी हुई थी, मगर अभी तक उसके बच्चा नहीं हुआ है। उसका पति दिन रात उससे सेक्स करता है, मगर बच्चा ठहरता ही नहीं। अगर आप उसके साथ सेक्स करके उसे पेट से कर दें तो वह और मैं कभी आपका यह एहसान नहीं भूलेंगी। ये सुनकर कारोबारी रामदास चहकते हुए बोले, अगर मैं तुम्हारी सहेली को पेट से कर दूं तो इनाम में मुझे क्या मिलेगा? आपको इनाम में क्या चाहिए? रागिनी ने पूछा। रामदास बोले, इनाम में मैं तुम्हारे साथ सेक्स करना चाहता हूँ। रागिनी कमर में प्यार से चपत लगाते हुए बोली, मैं आपको मजे देने के लिए तैयार हूँ। रामदास ने बीच रास्ते में ही स्कूटर रोका और रागिनी को पेड़ों की ओट में ले गए और अपनी बाहों में लेकर उसके गालों को चूम लिया। उस समय वे इतने उतावले हो रहे थे कि वे उसे झाड़ियों की ओर ले जाने लगे तो वह उनकी ओर मुस्कुरा कर बोली, यहाँ पर कुछ मजा नहीं आएगा। आने जाने वाले लोगों के डर से ठीक से सेक्स नहीं हो पाएगा। हम आगरा पहुंचकर आज रात किसी होटल में रुककर पूरी रात सेक्स के मजे लेंगे। मैं अपनी उस सहेली को भी वहां ले आऊंगी, पर यह ध्यान रखना कि आपको मेरी सहेली को पेट से करना है, मुझे नहीं, क्योंकि अभी मेरी शादी नहीं हुई है। जब वे आगरा के निकट पहुंचे तो रागिनी मुस्कुराते हुए बोली, आप जरा यहीं पर खड़े रहिए, मेरी सहेली का घर पास में ही है। मैं उसे आपके स्कूटर से 10-15 मिनट में लेकर आती हूँ। इतना कहकर रागिनी उनके स्कूटर को लेकर अपनी सहेली के यहाँ पर चली गई। शाम तक रामदास वहीं खड़े होकर रागिनी के आने के इंतजार में परेशान हो गए थे, मगर वह वापस नहीं लौटी थी। कुछ दूरी पर उन्हें अपना स्कूटर तो मिल गया था, मगर उसकी डिग्गी में रखे 3 लाख रुपए गायब थे। ये देखकर रामदास उस खूबसूरत लड़की और उसकी सहेली के साथ सेक्स के मजे के लालच पर पछतावे के आंसू बहा रहे थे। कुछ इसी तरह से कचरा बीनने वाली 2 लड़कियों ने एक अफसर के 20 साल लड़के को लूटा था। दोपहर का समय था। संदीप और उसका दोस्त सुरेश बंगले का गेट खोल मोबाइल फोन पर गाने सुन रहे थे। उन्हें वहां पर कचरा बीनने वाली 2 लड़कियां दिखाई दी। उन दोनों लड़कियों ने उनसे पानी मांगा तो उन्होंने फ्रिज से बोतल निकालकर उन्हें पानी पिलाया। उनमें से एक लड़की ने उनकी ओर मुस्कुरा कर देखा तो संदीप ने उसका हाथ पकड़ लिया। वह लड़की उससे बोली, हाथ पकड़ने से क्या होगा, अगर मजे लेने हैं तो कुछ खर्चा करना पड़ेगा। ये सुनकर संदीप ने उन दोनों लड़कियों को अंदर आने को कहा। संदीप ने उनसे पूछा, मजे देने के लिए तुम्हें क्या चाहिए? एक लड़की बोली, हमें सोने का कोई जेवर चाहिए। संदीप कुछ सोचने लगा, तभी उन दोनों लड़कियों ने अपनी कमीज के बटन खोलकर दिखाए तो संदीप और सुरेश ने जोश में आकर उन्हें अपनी बाहों में भर लिया। ये देखकर एक लड़की उससे बोली, अगर मजे चाहिए तो पहले हमें सोने का एक जेवर दो, हम आपको ऐसे मजे देंगे जैसे अब तक किसी ने नहीं दिए होंगे। संदीप ने अलमारी खोल कर उसमें से 2 सोने की चेनें निकाल कर उन्हें दी तो वे दोनों मजे देने के लिए उनके बेड पर लेट गई थी। उन दोनों से मजे लेते हुए संदीप और उसका दोस्त सुरेश खुशी से मुस्कुरा रहे थे। मजे लेकर जब वे लोग एक दूसरे से अलग हुए तो संदीप उनसे बोला, क्या तुम दोनों आज रात यहाँ आ सकती हो? यहाँ पर तुम्हें अंग्रेजी शराब के साथ साथ खाने में लजीज चिकन व तंदूरी रोटियां मिलेंगी। 2-2,000 रुपये भी मिलेंगे। ये सुनकर वे दोनों लड़कियां रात में आने की कहकर वहां से चली गईं। संदीप और उसका दोस्त सुरेश रात होने का इंतजार करने लगे थे। रात को जब वे दोनों लड़कियां वहां आईं तो लड़कियों ने चुपके से शराब में नशे की गोलियां मिलाकर संदीप और सुरेश को बेहोश कर दिया। दोपहर में जब संदीप ने अलमारी से निकालकर उन्हें सोने की चेनें दी थी
तभी उन लड़कियों ने चाबी रखने की जगह देख ली थी, इसलिए उन दोनों को बेहोश करने के बाद उन्होंने अलमारी से सोने के सभी जेवर और रुपए निकाले और वहां से चंपत हो गईं। संदीप को जब पता चला कि वे लड़कियां उसे लूट चुकी हैं, तो मारे घबराहट के उसने ट्रेन के आगे छलांग लगाकर खुदकुशी कर ली। कुछ पलों का सुख संदीप के लिए जानलेवा साबित हुआ।